हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और अपडेट है वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। हमने हर दिन आपको हार्दिक पांड्या को लेकर खबरें दी हैं, इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को लेकर खबरें आती रही हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाली है और जिसको लेकर हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि शायद हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। उसको लेकर यहां पर खबर है कि रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़, इसके अलावा अजीत अगरकर के बीच में एक बैठक हुई मुंबई में और इस बैठक में जो फैसला लिया गया है वो हार्दिक पांड्या के लिए बेहतर नहीं है। इस लिहाज से भी क्योंकि अभी तक आपने देखा कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और इस मीटिंग में इसी बात को लेकर चर्चा की गई कि हार्दिक पांड्या अगर ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास एक अलग ऑप्शन रहने वाला है, शिवम दुबे, जो इस वक्त जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें स्पिन के सामने रन बना रहे हैं, जबकि अगर आप एक कमजोरी जो उनकी रही थी शॉर्ट पिच गेंदबाजी के सामने कैसे वो बैटिंग करते हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा कि इस बार के आईपीएल में अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें या फिर पिछले वाले भी आईपीएल में, वो पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं कि कैसे शॉर्ट पिच गेंदों को खेला जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा की गई उसमें कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। और हार्दिक पांड्या अगर आप देखिए, जब आप ऑलराउंडर की बात करते हैं तो भारतीय टीम के पास आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या से बेहतर कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में जब जब उन्होंने गेंदबाजी करी है, जो मुकाबले हुए हैं, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रही नहीं है। शुरुआत के मुकाबलों में उन्होंने एक दो ओवर गेंदबाजी करते हैं, फिर बीच में गेंदबाजी नहीं करते। जब बहुत ज्यादा सवाल निकलकर सामने आते हैं कि क्या हार्दिक पांड्या फिट हैं या नहीं है, तो फिर खबर आ जाती है भाई हार्दिक पांड्या फिर गेंदबाजी करते नजर आते हैं आपको चेन्नई वाले मुकाबले में, जहां पर आखिरी ओवर में वो गेंदबाजी करते वक्त तो उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। एमएस धोनी ने 3 छक्के उनके ओवर में जड़ दिए, उसके बाद से तो आलोचना और ज्यादा होने लग गई। तो इसी बात को लेकर मुंबई में मीटिंग हुई है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, इसके अलावा अजीत अगरकर, जिनको टीम का चयन करना, अगर आप देखें तो इसी महीने, अगर आप देखिए आज 16 तारीख हो गई और इस महीने ही टीम इंडिया को लेकर अगर आप देखिए तो टीम का चयन कर दिया जाएगा, यानी कि जो वर्ल्ड कप की टीम है वो इस महीने लगभग फाइनल कर दी जाएगी। और ऐसे में अगर आपके पास गेंदबाजी को लेकर हार्दिक पांड्या पर बात नहीं बन पा रही है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर आप देखिए, हम सभी ने इस बात को लेकर जिक्र किया था कि भाई विकेट कीपर को लेकर डिबेट है, गेंदबाजी को लेकर डिबेट है, लेकिन यहां पर जो बैठक में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो खबरें आ रही हैं वो आपके ऑलराउंडर को लेकर भी मामला उलझाने वाला है। तो ये भारतीय टीम के लिहाज से अगर आप देखें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सुनील ओपी भी जुड़ गए, कह रहे हैं कि पहले ही बोला था हार्दिक इज नॉट फिट फॉर बॉलिंग। बिल्कुल ये खबर आपको बहुत पहले ही अगर आप देखें स्पोर्ट्स नाउ पर मिल गई थी और यहां पर अगर आप देखें तो उस खबर को लेकर ही यहां पर कहीं ना कहीं एक चर्चा तो है ही कि हार्दिक अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और बल्लेबाजी उनकी भी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या वो वर्ल्ड कप के लिए फिट है, उस पर फैसला लिया जाएगा। और तब जब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, जब आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहा है, वो स्पिनर को गेंदबाजी नहीं समझ रहा और सामने वाले अगर आप देखिए तेज गेंदबाजी अटैक को भी वो बेहतर तरीके से खेल रहे हैं, लिहाजा अगर आप देखें तो शिवम दुबे इस वक्त एक बेहतर ऑप्शन बनकर निकले हैं। इस आईपीएल में अगर आप देखें शिवम दुबे का और हार्दिक पांड्या का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर। एक नेगेटिव पॉइंट जो जाता है शिवम दुबे के साथ वो ये है कि वो इस आईपीएल में चेन्नई उनको एज ए इंपैक्ट प्लेयर के लिए यूज करती है। इस मीटिंग में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि चेन्नई जो है वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूज कर रही है यहां पर अगर आप देखें शिवम दुबे का। अब भारतीय टीम में अगर शिवम दुबे को जगह बनानी है तो एज ए ऑलराउंडर चाहिए, तो लिहाजा थोड़ा सा अगर ये रहता है कि अगर वो भारतीय टीम में जब आएंगे, अगर वर्ल्ड कप के लिए टीम में आएंगे तो उनसे 2 ओवर तो लगभग करवाए जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप देखिए सबसे बेहतर यही होगा कि आने वाले मुकाबलों में चेन्नई के लिए शिवम दुबे गेंदबाजी करते नजर आए तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा भारतीय टीम के लिहाज से। और जो T20 वर्ल्ड कप में
टीम का सिलेक्शन किया जाएगा उस आधार को लेकर भी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि रोहित शर्मा और जो हेड कोच राहुल द्रविड़, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी का जो हिस्सा है यानी कि अजीत अगरकर, इन सभी के बीच में एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में भारतीय टीम के चयन को लेकर, T20 वर्ल्ड कप को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न निकलकर सामने आया वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को लेकर कि कैसे हार्दिक पांड्या के साथ टीम बनाई जाए, यानी कि मीटिंग का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है, वो है हार्दिक पांड्या। क्योंकि एक तो हार्दिक पांड्या अगर आप देखें, आईपीएल बहुत अच्छा नहीं जा रहा उनका, चाहे वो बैटिंग, कप्तानी, ट्रोल अलग से हो रहे हैं जब से उन्होंने मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी संभाली है। तो इन तमाम वजहों से ट्रोल तो हो ही रहे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न ये हो गया कि अब तक क्या था कि हार्दिक पांड्या को हमने पहले देखा, आज से तकरीबन जब ये आईपीएल की शुरुआत होने ही वाली थी तभी बीसीसीआई की तरफ से बयान आता है, जयशाह जी का बयान आता है कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कैप्टन के रूप में रहेंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन एक सवाल इसके साथ जरूर था कि हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस है और ये जो मीटिंग हुई है, इसमें आप कितना भी कह लें कि देखिए गेंदबाजी का ऑप्शन, ये सारी चीजें, लेकिन इस मीटिंग में एक तरीके से अगर आप देखें तो फिटनेस भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ जो सबसे नेगेटिव चीज जाती है वो उनकी फिटनेस है कि वो 14 मुकाबले तक फिट कैसे रहेंगे। आईपीएल के मुकाबले आपने देखा कि अभी तक जो खबर आई कि फिट नहीं है, गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने खुद को एक तरीके से अगर आप देखें तो चेन्नई वाले मुकाबले में उन्होंने जैसा कि जबरदस्ती गेंदबाजी करी हो, फिर उसका असर आपने देखा कि आखिरी ओवर में 26 रन पड़ गए और वही रन चेन्नई को मैच जितवा ले, यानी कि मुंबई के हार का कारण बन गए। तो लिहाजा ये सारी चीजें वहां पर रही है और इन तमाम चीजों को देखते हुए बीसीसीआई पूरी तरीके से सतर्क है। वो नहीं चाहता कि भाई वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके से कुछ गड़बड़ी हो, वो चाहता है कि हमारे जो 15 खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी यहां पर रेडी रहे और बाकी इस तरीके से दिक्कतें न आए कि हम ऐसे खिलाड़ी को लेकर वर्ल्ड कप में जाएं जो पूरी तरीके से फिट ही नहीं हो। लिहाजा इस बात को लेकर बैठक हुई है बीसीसीआई को लेकर और बीसीसीआई पूरे इस प्लानिंग में है कि कैसे वो बेहतर तरीके से एक टीम बनाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कंसर्न जरूर है कि हमारी वो कौन सी 15 खिलाड़ियों की लिस्ट होने वाली है या 15 या 20 खिलाड़ियों की लिस्ट होने वाली है जो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ जाने वाले हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देखिए विराट कोहली पर मसला है, विराट कोहली पर सवाल जरूर था, लेकिन विराट कोहली ने जो प्रदर्शन कर दिया है वो सवाल कहने का अब बंद हो गया। विराट कोहली की जगह नंबर 3 तो डन है, लेकिन सवाल रिंकू को लेकर है, सवाल जायसवाल को लेकर है और इसी के साथ सवाल यह भी आ गया कि अगर मान लीजिए आप हार्दिक पांड्या और हमारे जो बाकी के गेंदबाज हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जब आप T20 वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं तो ये जरूर आपके जहन में जरूर है कि आप उनसे गेंदबाजी करवाना चाहेंगे कि अगर ये 4 ओवर दे देते हैं बॉलिंग करके तो हमारा जो बैलेंस है वो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। क्योंकि जो हमने पिछला T20 वर्ल्ड कप हारा या हमने जो लगातार इस तरीके के मुकाबले हारे हैं, जो बड़ी बड़े टूर्नामेंट रहे हैं, उसमें हमारी हार की सबसे बड़ी वजह यही रही है कि हमारे पास बेहतर गेंदबाजी का क्रम नहीं रहा है। हमारे लिए सबसे नेगेटिव इंपैक्ट यही पड़ता था कि हमारे पास 5 बॉलर के ऑप्शन होते हैं और जिस दिन हमारा जो नॉकआउट के मुकाबले के दिन हमारा जब बुरा दिन आ जाता है तो हमारे पास कोई बैकअप नजर नहीं आता। ऐसे में हमने ही लाइव के दौरान आपको एक टीम बताई थी जिसमें हमने कहीं ना कहीं ईशान किशन, रोहित शर्मा जो ओपनिंग करते हैं, इसके अलावा नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर आपके सूर्य कुमार यादव, 5 पर हार्दिक, 6 पर अगर आप देखें तो आपके शिवम दुबे, 7 पर आपके रिंकू, यानी यहां तक आपके जबरदस्त बैटिंग और जिसमें 2 गेंदबाज भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके 8 पर जडेजा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर 9 पर आप चहल को खिला सकते हैं या कुलदीप को, और बाकी 2 जो ऑप्शन है आप तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और फिर आप जा सकते हैं अर्शदीप सिंह या फिर किसी और गेंदबाज के पास जो उस समय आपके लिए बेहतर हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर मान लीजिए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा, शायद वो टीम के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि ये नंबर 1 जो सारी चीजें हैं इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है।